तो ज्ञानी कहता है महाराज तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं और तुम एक हैं। जब दोनों एक ही हैं तो उन किसको शोधेगा। इसलिए सन्यास लेते समय इन सन्यासियों को दीक्षा में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, फिर उसको कहते हैं तत्वमसि, फिर कहते हैं अयमात्मा, फिर कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये महावाक्य कहे जाते हैं। इन महावाक्यों को सन्यासी के कान में गुरु क्यों सुनाता है कि वो कहता है तुम ज्ञानी बनो। तुम्हारे मन में विपत्ति आ जाए तो मिटाने के लिए भगवान से मत कहो, कमी पड़ जाए किसी वस्तु की तो मांगो मत, और परमात्मा को जानने की भी इच्छा नहीं, परमात्मा का रूप बनने के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व और इच्छाओं को विलीन कर दो। इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ है। कल के प्रवचन में कालिदास के मन की पीड़ा आपको बताई थी। जब कालिदास के लिए कह दिया गया कि तुम कवि नहीं हो बड़े, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, कवियों में तो सबसे श्रेष्ठ दंडी कवि है, तो बहुत उदास हो गए थे कालिदास। इतना काव्य लिखने के बाद भी सरस्वती ने दंडी को कवि बता दिया। तब बहुत दुखी होकर सरस्वती से पूछा था, कल के श्रोता नहीं जो थे उनके लिए मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं, कि जब उसने कहा कि मैं इतना बड़ा कवि हूं और मेरी प्रशंसा आपने नहीं की, तब सरस्वती ने कहा दंडी कवि है लेकिन तू तो सरस्वती ही है, इसलिए तेरी वंदना क्या करना, तू तो मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन कहता है उदारा, भगवान कहते हैं अर्जुन को उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। और जब कोई ज्ञानी आत्मा बन जाती तो बड़ी विचित्र बात। वृंदावन में एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे, तो रोज जाते थे भिक्षा करने के लिए, और जब लौट के आते थे तो लोगों के सबसे अंतिम भाग का, बस हमारे लिए कुछ छोड़ो मत, जो तुम्हारे घर में बचा हो उसमें से दे दो। तो कई बार जूठा भी ऐंठा भी आ जाता था, वो लेके आ जाते, ले आने के बाद बैठते और फिर से भगवान का चारों तरफ जल छिड़क कर भगवान का आवाहन करके और फिर भोजन करते। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि लोगों के घरों में से लाया हुआ भोजन, उसमें कुछ जूठा भी था, वो भगवान को भोग लगाने के लिए भूल गए और मुख में रख लिया। जब मुख में रख लिया तो ध्यान आया कि आज तो भगवान का भोग लगाया ही नहीं, अब न उसे फेंक सकते हैं क्योंकि प्रसाद हो गया है भगवान का मन में, न मैं उसे खा सकता हूं क्योंकि भगवान को भोग लगाया नहीं। इतने में भगवान आए, और भगवान आए वैसे ही आने के बाद कहा कि क्यों भोजन क्यों नहीं करता। बोला आपको भोग नहीं लगाया। अरे लोगों का जूठा रोज खिलाता है, आज अपना ही जूठा भी खिला दे, क्या चिंता करने की बात। तू तो मेरी आत्मा है ना, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, परमात्मा के साथ जीव इतना एकाकार हो जाता है कि परमात्मा उसमें अपने दर्शन करता है और वह भक्त परमात्मा में अपने को विलीन कर देता है। अगली पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते। बाकी संसार के लोग क्या करते हैं, कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, कहीं कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना। बाकी के लोग जो हैं वो कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, प्रपद्यन्ते देवता, वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं।